नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब कुरान पाक के 30वें पारे की सूरतुल फजर की 2 आयात मुबारका आपके सामने जो है वो तलावत की हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इन आयात मुबारका का सही मफ़हूम बयान करने की और इसके बाद मुझे और आपको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। ये जो दिन हैं, ज़ुल्हज का चाँद जो है वो निकल चुका है। इस महीने के जो पहले 10 दिन हैं इसको आशराए ज़ुल्हज्जा कहा जाता है। यानी ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों को आशराए ज़ुल्हज्जा कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आशरे के जो है वो बड़े फ़ज़ाइल जो है बयान फरमाए हैं। इसके फ़ज़ाइल और मसाइल जो है वो हम सही तरीके से समझ लें और फिर उसके ऊपर हम अमल करें और इसके अंदर हमारा जो है बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये फरमाया कि वल फ़ज्र व लयालिन अश्र कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कसम है फ़जर की और कसम है 10 रातों की। इसमें मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि वल फ़ज्र कसम है फ़जर की। एक तो फ़जर का वक़्त जो है तमाम औक़ात में से ये एक अफजल वक़्त है और बड़ी ही फजीलत वाला जो है ये वक़्त है। और दूसरा मुफस्सिरीन ने फरमाया कि फ़जर से मुराद जो है ये 10 ज़िलहज की फ़जर मुराद है। इससे इस फ़जर की अल्लाह तबारक व तआला ने 10 ज़िलहज की फ़जर की कसम अल्लाह ने क्यों जो है वो कसम उठाई कि ये दिन जो है इसकी एक ख़ास जो है वजह है कि 10 ज़िलहज का दिन जो है इसके बारे में फरमाया कि एक तो इसमें कुर्बानी होती है, इस वजह से ये बाबरकत दिन है। दूसरा फरमाया कि 10 ज़िलहज की साथ इसकी अपनी कोई रात नहीं है। साल के जितने भी दिन हैं हर दिन की एक रात होती है और शरीयत के एतबार से रात जो है वो पहले होती है और दिन बाद में होता है। जैसे आप देखते हैं कि रमज़ान का चाँद जो है वो निकलता है, रात को चाँद नज़र आता है तो रोज़ा सुबह होता है। तो शब बारात का चाँद जो है वो निकलता है तो रात को चाँद निकलता है और शब बारात जो है वो दूसरे दिन इसका रोज़ा जो है वो रखा जाता है। तो इस यानी 10 ज़िलहज्जा की अपनी कोई रात नहीं है। जो इसके साथ रात है वो अल्लाह तबारक व तआला ने यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जोड़ दिया है। इसी वजह से फुक़हाए कराम ने लिखा है कि जो आदमी 9 ज़िलहज को ज़वाल से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में नहीं पहुंच सका, वो इस रात को जो 9 ज़िलहज्जा के आगे आने वाली रात है, 10 ज़िलहज्जा और 9 ज़िलहज के दरमियान वाली रात है, अगर इस रात के अंदर किसी भी वक़्त सुबह सादक से पहले पहले
मैदान अरफात का चक्कर लगा ले, मैदान अरफात से होकर आ जाए, उसकी हुदूद में दाखिल हो जाए, तो योम अरफा, वकूफ़ अरफा उसका जो है वो हो जाएगा, उसका हज हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात फरमाया कि वलायालिन आशर, कि 10 रातों की अल्लाह ने कसम उठाई। इसमें मुफस्सिरीन ने फरमाया कि 10 रातों से मुराद जो है ये ज़िलहज्जा की यानी ये रातें हैं, यानी इनकी अल्लाह ने कसम उठाई है। कसम इसलिए अल्लाह ने उठाई है कि ये 10 रातें जो है बाबरकत रातें हैं। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं, फरमाया कि आन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु, फरमाया कि अहब्बु इलल्लाहि मिन अय्यामिल अश्र, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तमाम दिनों में से सबसे महबूब और सबसे अच्छा दिन ये है, अच्छे दिन ये हैं यानी आशरा ज़िलहज्जा के, कि इनके अंदर कोई नेक अमाल जो है वो किया जाए। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जिहाद फी सबिलिल्लाह, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना वो भी इन दिनों से ज़्यादा अफजल है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वलल जिहाद, फरमाया कि जिहाद भी जो है इनसे ज़्यादा अफजल नहीं है। हाँ, फरमाया कि इल्ला रजुलुन, मगर एक मर्द जो है खरज बिनफ्सी व मालिही, अपने माल के साथ और अपनी जान के साथ अल्लाह के रास्ते में निकला है, और फरमाया कि वो आदमी अल्लाह के रास्ते में जाकर शहीद हो गया, हाँ वो अमल जो है अफजल है। वरना फरमाया कि इन दिनों के अंदर जितना महबूब अल्लाह को नेक अमल है, बाकी साल के दिनों के अंदर इतना महबूब अमल अल्लाह को नहीं है कि इन दिनों के अंदर कोई भी अल्लाह की इबादत की जाए, यानी उसके अंदर कोई मखसूस इबादत नहीं है। रात को की जाए या दिन को कोई इबादत की जाए, उसके अंदर रोज़े रखे जाएं, उसके अंदर कुरान पाक की तिलावत की जाए, ज़िक्र अज़कार किया जाए, यानी सदका खैरात किया जाए, जो भी इंसान अमल करे। यानी एक रवायत में है कि अन युतअब्बदा, कि अल्लाह की इबादत की जाए। इबादत के अंदर नमाज भी है, इबादत के अंदर रोज़ा भी है, इबादत के अंदर ज़िक्र अज़कार भी है, तिलावत भी है, सदका खैरात भी है, ज़कात देना भी है, गरीब लोगों की मदद करना भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं यानी वो नेक अमाल के अंदर आ जाती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो इबादत के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए और इबादत के लिए पैदा किया है। एक जगह फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसानों और जिन्नों को माज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। इंसान को अल्लाह की बंदगी के लिए और रियाजत और इबादत के लिए पैदा किया गया है। इंसान के पैदा करने का मकसद ही ये है, इंसान का और कोई मकसद नहीं है। जैसे फरमाया कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को ज़िंदगी दी है ये बंदगी के लिए है। बंदगी क्या क्या मतलब है कि अल्लाह की इताअत करना। इंसान को इस मकसद के लिए पैदा किया गया है। इंसान इस मकसद के अंदर यानी ये दुनिया जो है दारुल अमल है, आखिरत जो है वो दारुल जज़ा है, इसलिए ये कीमती औकात हैं। इस महीने के खासकर 10 दिन जो है ये बहुत कीमती हैं। इनके अंदर जो भी नेक अमाल किया जाएगा वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा जो है वो महबूब है। हदीस शरीफ में आता है कि इन दिनों के अंदर यानी इन दिनों के अंदर रोज़ा रखना जो है, एक रोज़े का सवाब जो है 1 साल के रोज़ों के बराबर है। यानी यकम ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज तक, 10 ज़िलहज को तो ईद होगी, ईद के दिन तो रोज़ा नहीं होता है। 9 ज़िलहज तक जो है यानी इसको आशरा ज़िलहज्जा कहा जाता है कि जो भी आदमी एक रोज़ा रखेगा उस आदमी को 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया
जो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा है, तो यौम अरफा होता है, फरमाया कि उस दिन का रोज़ा जो है वो 2 साल के रोज़ों के बराबर आदमी को सवाब मिलेगा। 2 साल के आदमी के गुनाह जो है माफ़ होंगे। 1 साल जो गुजर चुका है, 1 साल जो आइंदा आने वाला है, इन 2 सालों के गुनाह जो है वो आदमी के माफ़ होंगे, यानी यौम अरफा का रोज़ा रखने से। यानी जब चांद की 9 तारीख होगी, यूँ समझें ईद से 1 दिन पहले का रोज़ा, जिस दिन मैदान अरफात में हाजी साहिबान जो है यानी रुकन आज़म जो है वो अदा करते हैं। यौम अरफा जो है ये हज का रुकन आज़म है, सबसे बड़ा जो है यानी रुकन है। तो दूसरा फरमाया कि इन रातों के अंदर अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की बंदगी करना, नवाफिल पढ़ना, हर रात का सवाब जो है फरमाया कि लैलतुल कदर के बराबर आदमी को सवाब मिलता है। तो रातों की फजीलत लैलतुल कदर के बराबर, और इस ज़िलहज्जा के हर एक रोज़े का सवाब जो है यानी 1 साल के रोज़ों के बराबर, और 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा जो है वो उससे 2 साल के आदमी के गुनाह जो है माफ़ होंगे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जिस आदमी का इरादा हो कुर्बानी करने का, तो उसने कुर्बानी करनी है, तो फरमाया कि उसके लिए बेहतर और मुनासब और मुस्तहब अमल ये है कि जब ज़िलहज्जा का चाँद जो है वो निकल आए, चाँद निकलने के बाद जब तक उसकी कुर्बानी ज़बा नहीं हो जाती, वो अपनी हजामत ना बनवाए, यानी बाल और नाखन वगैरह जो है ये नहीं काटे। ये इस वजह से है कि जब हाजी साहिबान हज का इहराम बांध लेते हैं, हज का इहराम बांधने के बाद उनके लिए भी ये चीज़ें जो है ममनू हो जाती हैं। बाल काटना, नाखन काटना, ये हाजियों के साथ एक मुनासबत है, ताकि जो लोग हज नहीं कर रहे उनको भी उनके सवाब के अंदर किसी न किसी दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शरीक किया है। और दूसरी बात फरमाई कि 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज की असर की नमाज तक हर नमाज के बाद तकबीरात तशरीक का पढ़ना जो है ये ज़रूरी है। एक मरतबा जो है ये ज़रूरी है, फ़र्ज के दर्जे में है, वाजिब के दर्जे में है, और 3 मरतबा पढ़ना जो है ये सुन्नत है। तकबीरात क्या हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, अल्लाह पाक की अज़मत जो है बयान की गई है। इन दिनों के अंदर जो है वो अल्लाह की बड़ाई बयान करो। एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम है कि ये दिन जो है फरमाया कि ये दिन जो है अय्यामिन आकलिन व शुरबिन, ये खाने पीने के दिन है। खाने पीने के दिन इसलिए फरमाया कि इन दिनों के अंदर कुर्बानी होती है, कुर्बानी का गोश्त आदमी खाए। और फरमाया कि वज़िक्रिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के भी दिन है। ये 5 दिनों के अंदर यानी हर नमाज के बाद जो है यानी मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी ये तकबीरात तशरीक का पढ़ना जो है ये वाजिब के दर्जे में है। ये ज़रूरी है कि मर्द जो है थोड़ी ऊंची आवाज़ से पढ़ें और मस्तूरात जो है वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें। तो उधर हाजी साहिबान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई जो है बोल रहे हैं। वो सारे के सारे हाजी साहिबान जो है मैदान अरफात में जमा हैं, वो सारे के सारे यूँ पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। या अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाज़िर हैं, ए अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाज़िर हैं, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं और तमाम बादशाहों का मालिक तू ही है और सब कुछ तेरे हाथ में है और तेरे ही लिए हम्द है, तेरे ही लिए तारीफ़ है। ये हाजी साहिबान जो हैं मैदान अरफात में यानी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और आज़मत को बोल रहे हैं। और इधर जो हज नहीं कर रहे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भी यानी सवाब रखा है कि वो जो है तकबीरात तशरीक भी पढ़ें और उसके साथ जो है यानी रोज़े भी रखें। और उसके साथ जो है अगर रात को क़याम करते हैं तो रातों का क़याम जो है लैलतुल क़द्र के बराबर जो है वो रखा गया है।
और जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं वो इन दिनों के अंदर अपने बाल और नाखून जो है वो न कटवाएं। तो ये इन दिनों के यानी बड़े जो है फ़ज़ाइल हैं। तो फिर उस मुनासबत से अशरा जुल हज्जा की फजीलत इस एतबार से भी है कि इसकी एक वजह यह है कि इन दिनों में हज होता है। हज की ख़ास जो है वो नकलो हरकत 8 ज़िलहज को शुरू हो जाती है कि हाजी साहिबान 8 ज़िलहज को इहराम बांध कर मीना की तरफ जाते हैं। उसके बाद जो है मैदान अरफात में जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मुज़दलिफ़ा में आते हैं। फिर उसके बाद मिना में आते हैं। उसके बाद आकर तवाफ़ ज़ियारत करते हैं। यानी ये 5 दिन जो हैं 8, 9, 10, 11, 12 ये अय्याम हज कहलाते हैं। और हज जो है वो भी यानी गोया कि इसी अशरे के अंदर है। इस वजह से इस अशरे को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो फजीलत अता फरमाई है। फिर इसी अशरा के अंदर ईद भी है और ईद के दिन जो है वो कुर्बानी की जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईद के दिन सबसे अफजल और सबसे कीमती अमल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में यानी अपनी कुर्बानी का खून जो है बहाना है। फरमाया कि हम सबसे पहले ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और ईद की नमाज के बाद सबसे पहला अमल हमारा क्या होगा कि हम जो है वो अपनी कुर्बानी करेंगे। तो ये कुर्बानी करना उधर हाजी साहिबान जो है यानी 10 ज़िलहज को मैदान मिना के अंदर जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के गले के ऊपर छुरी चलाई थी, ज़बह करने के लिए छुरी चलाई, उधर हाजी साहिबान जो है कुर्बानी कर रहे हैं। इधर जो है जो गैर हाजी हैं उनके लिए कुर्बानियों को हुक्म दिया गया है कि वो भी अपने अपने मकामात पर जिनके ऊपर कुर्बानी जो है वाजिब है, कुर्बानी ज़रूरी है, वो अपने अपने मकामात पर जो है कुर्बानी करें। कुर्बानी के दिन जो है 10 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक है, यानी 10, 11 और 12 ये 3 दिन जो है कुर्बानी के हैं। सबसे अफजल दिन जो है वो पहला दिन है, उसके बाद दूसरा दिन, उसके बाद तीसरा दिन। इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी जो है इसके दिन है। अफजल जो है पहला दिन है, उसके बाद 11वां दिन, उसके बाद जो है 12वीं ज़िलहज। तो इस दिनों के अंदर रात को भी कुर्बानी हो सकती है, दिन को भी कुर्बानी हो सकती है, लेकिन रात को कुर्बानी करना यानी वो अफजल और बेहतर नहीं है कि कहीं रात को जानवर को यानी ज़बह करते हुए सही ज़बह ना हो सके, वरना जायज़ जो है वो रात को भी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर रात को भी आदमी कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी जो है वह रात को भी हो जाएगी। 12 ज़िलहज को जब सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद कुर्बानी का वक़्त जो है यानी वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अभी ये अशरा जुल हज्जा जा रहा है तो इसके ये कीमती औकात हैं, इनको हम गनीमत समझें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की आज़मत और तकबीरात को पढ़ना। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी इनको हर नमाज के बाद जो है इनको पढ़ा जाए। औरतें भी पढ़े, मर्द भी पढ़े, तो हर नमाज के बाद जो है इनका पढ़ना जो है ज़रूरी है। मर्दों के लिए ये है कि वो ऊंची आवाज़ से पढ़ें और औरतें जो है वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें। तो हम इन दिनों से यानी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। दुनिया जो है वो दारुल अमल है, आखिरत जो है वो दारुल जज़ा है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनसे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे और नेक अमाल करने की और इस अशरा जुल हज्जा की सही इसका अदब व एहतराम करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।